फरियाद और पुकार। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, यह तो रूप धरा तुम सगुण, जीव उवार कराओ। स्वामी जी महाराज की वाणी है। इसमें आप एक शिष्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वह पूछता है कि हे सद्गुरु, यह जो आपका शरीर है, क्या यही तुम्हारा रूप है या कोई और भी है? सद्गुरु कहते हैं कि जिस तरह शिष्य का शरीर सदा रहने वाला नहीं, इसी तरह सद्गुरु का शरीर भी सदा नहीं रहता। शिष्य का असली रूप सूरत है और सद्गुरु का शब्द। शब्द गुरु सूरत धुन चेला। सद्गुरु हमेशा कहते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, इसलिए हमको समझाने बुझाने के लिए मनुष्य ही चाहिए। मनुष्य का उस्ताद मनुष्य है, लेकिन कोई इसका यह मतलब न समझ लेना कि सद्गुरु मनुष्य होता है। नहीं, बल्कि वह मालिक अपनी ताकत किसी न किसी मनुष्य के चोले में रख देता है। मगर जब तक कोई महात्मा शरीर में बैठा है, वह अपने आप को सद्गुरु नहीं कहता। गुरु नानक साहिब ने कहाँ कहा कि मैं गुरु हूँ। और भी जितने महात्मा आए, जब तक देह में रहे कभी भी दम नहीं मारा। वह मालिक हमारे जैसा मनुष्य बनकर समझाए, तभी हम समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन ईश्वर स्वयं नहीं आता। क्यों? जब करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा उसके एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकते, यदि खुद इस दुनिया में आ जाए तो हम उसको किस तरह देख सकते हैं? इसलिए जब वह मालिक हमको समझाना चाहता है तो मनुष्य बनकर आता है, या दूसरे शब्दों में यह कह दो कि अपनी ताकत किसी मनुष्य में रखकर हमें समझाता है। गुरु साहब कहते हैं, गुरु में है आप रखिया करता रे। फिर कहते हैं, तू आपे गुरु चेला है, आपे गुरु बिच दे तुझे ध्याई। जब वह मालिक हमें मिलता है, मनुष्य बनकर मिलता है। अब शिष्य पूछता है, हे सद्गुरु, यह जो तुम्हारा रूप है, यह सगुण है, 5 तत्वों का पुतला है और हमेशा नहीं रहता। गुरु साहब कहते हैं कि यह देह रूप तो केवल जीवों को नाम देने के लिए है, या किसी को कोई शक हो उसको दूर करने के लिए है। रूप तुम्हारा अगम अपारा, सोई अब दर्शाओ। हे मालिक, जो आपका असली रूप है वह शब्द है, अगम्य, अपार और अनामी है। मैं चाहता हूँ मुझे भी वह रूप दिखाओ। संत कहते हैं कि सद्गुरु का रूप तो कुल मालिक है। सद्गुरु ने मालिक में जाना है और शिष्य को भी मालिक में ले जाना है। सद्गुरु का असली रूप तो शब्द है। देखूं रूप मगन होए बैठूं, अभेदान दिलवाओ। अब शिष्य कहता है, वह रूप मुझे मिल जाए। जब वह रूप मिला, जन्म मरण समाप्त हो गया। अब कौन जन्मे और कौन मरे, कौन आए और कौन जाए। इसलिए शिष्य कहता है कि जब मुझे वह रूप दिखाओगे तो मैं निडर हो जाऊंगा, मुझे शांति आ जाएगी। अगर वह रूप मिल जाए फिर डर किसका? फिर न जन्म लेना है न मरना है। जब मालिक मिल गया तो फैसला हो गया। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। अब कतरा कतरा नहीं बल्कि समुद्र है। यह भी रूप प्यारा मोको, इस ही से उसको समझाओ। अब शिष्य कहता है
कि यह जो आपका देह रूप है यह भी मुझे प्यारा है, लेकिन मैंने यह भी आपसे सुना है कि आपका कोई और भी रूप है। कृपा करके मुझे वह भी दिखा दो और उस रूप के विषय में समझा दो कि वह किस तरह का है। बिन इस रूप काज नहीं होई, क्यों करवाहि लखाओ। वह रूप तो हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन उसके होते हुए भी इंसान नरकों को जाता है, जेल खानों में जाता है, चोरियां, ठगियां, बदकारियां और बेशुमार ऐप पाप करता है। इसके विपरीत अगर यह देह रूप मिले, अंदर का रहस्य बतलाए, शिष्य कमाई करे, पर्दे खोले, खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़े, उस रूप के दर्शन करे, फिर इसकी मुक्ति हो जाती है। अब शिष्य कहता है, मुझको देह रूप भी प्यारा है, लेकिन प्रार्थना यह है कि कृपा करके वह निर्गुण रूप भी दिखाओ। हम मनुष्य हैं, अगर गुरु हमें मनुष्य होकर वह रूप नहीं समझाता, हम समझ ही नहीं सकते। ताते महिमा भारी इसकी, पर बह लखवाओ। शिष्य कहता है, महिमा तो इसी रूप की है, यदि यह न मिला तो खाली आया और खाली चला गया, लेकिन मैं आपका वह रूप भी देखना चाहता हूँ। वह तो रूप सदा तुम धारो, यात जीव जगाओ। हे सद्गुरु, जो आपका निज रूप है, आप युगों युगों से जिसमें रहते हो, वह क्या है? संत कहते हैं वह शब्द है, और जो देह रूप है यह तो कभी कभी धारण करते हैं। यह तो जिन जिन जीवों को नाम देने का हुक्म होता है देकर वापस चला जाता है, लेकिन जो वह रूप है वह हमेशा रहता है। क्यों? जितने संत आए शब्द में से आए और जीवों को नाम देकर वापस शब्द में जा मिले। संत मालिक के हुक्म के साथ आते हैं और जब हुक्म होता है वापस चले जाते हैं। एक बार बलसराय के एक सत्संगी ने बाबा जी महाराज के आगे विनती की, महाराज, मर्दान वाले महात्मा करम सिंह ने अपना शरीर छोड़ने की बाबत 7 दिन पहले कह दिया था कि हमने आज के 7वें दिन शरीर छोड़ जाना है। महाराज जी ने कहा, 7 दिन क्या चीज़ है, चाहते तो 7 साल पहले भी बता सकते थे, उनमें ताकत थी। फिर अपनी बाबत कहने लगे, अब हमारे जाने के दिन हैं, महीने नहीं। अब आप बताओ, इससे ज़्यादा क्या चाहते हो? उसने पूछा, फिर आप कहाँ जाओगे? बाबा जी महाराज ने कहा, हम कई बार आए और कई बार गए। हमारा काम जीवों को नाम देकर मालिक के साथ मिलाना है। हम कई बार कबीर साहब के साथ आए, लेकिन अब जो हमारी ड्यूटी थी पूरी हो चुकी है, अब हमने नहीं आना। जिस दिन का यह सत्संग घर बना है, सिर्फ एक दिन सत्संग किया है। दूसरे दिन बीबी रुक को गद्दी लगाकर आई, अर्ज की, लेकिन बाबा जी महाराज ने सत्संग नहीं किया। जब जिद की तो कहने लगे, बच्चू, अब हमें हुक्म नहीं। सत्संग घर बनने के बाद 3 महीने रहे, लेकिन इसमें सत्संग नहीं किया। बीवी ने बहुत कहा, लेकिन कहने लगे, अब मालिक की मौज बदल गई है। गुरु साहब कहते हैं, ज्यों बुलावे त्यों नानक दास बोले, जैसी में आवे खसम की वाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। शिष्य कहता है, जी आपका यह रूप तो कभी कभी आता है, लेकिन उस रूप में आप हमेशा रहते हो। यह भी भेद सुना मैं तुमसे,
सुरत सवद मार्ग नित गाओ। हे सद्गुरु, यह भेद भी मैंने आपसे ही सुना है कि आपका कोई और रूप भी है। कृपा करके मुझे वह रूप दिखाओ, और सूरत शब्द मार्ग जो आप नित्य बताते हैं वह भी बताओ। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, बा में भी अब सूरत पठाओ। हे मालिक, तुम्हारा जो रूप हमेशा रहता है, न कभी जन्मा है न मरा है, न कभी आया न कभी गया, मुझे वह रूप दिखाओ। मेरी रूह को उस रूप में ले जाओ। वह क्या है? सबद। डरता रहूं मौत और दुख से, निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ। हे सद्गुरु, अगर मैं एक बार उस रूप को देख लूं तो न मौत आए न दुख आए न सुख, फिर न आना है न जाना है। अगर मुझे वह रूप दिखला दो तो मैं निडर हो जाऊं। दीन दयाल जीव हितकारी, राधा स्वामी काज बनाओ। हे सद्गुरु, आप दीन दुखियों पर, दुनिया पर दया मेहर करने वाले हो और जीवों के हितकारी हो। मुझे कृपा करके वह रूप दिखा दो। दिव्य कृपाल सदा दयाल।